जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मैं एक बता देता हूँ अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है। एक लड़की है दोस्तों, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहाँ की ये भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं। बस आप जान लीजिए एक लड़की है, 17 साल की उम्र है, वो उसके साथ मतलब गलत काम हुआ है, रेप हुआ था। तो क्या हुआ कि मतलब पुलिस में रिपोर्ट वोपोर्ट लिखाई गई, सब चीज़ हुआ गया, तो उसके में प्रेगनेंसी की साइन आ गए थे। तो मतलब वो 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी थी, तो वो डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन कराने के लिए। ठीक है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। उनके मना करने के बाद मतलब जबकि रिपोर्ट लिखा जा चुकी है, पुलिस को लेके गई तब भी मना कर रही थी मतलब और मतलब डॉक्टर ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसी चक्कर में जो 23 हफ्ता हुआ था वो 24 हफ्ता हो गया। अब 24 हफ्ते में क्या होता है, ये रूल लग जाता है, एमटीपी एक्ट 1971, और ये 2021 इसका अमेंडमेंट, जिसमें मतलब कि आप 24 हफ्ते से ज्यादा ऊपर हो जाता है तो मतलब प्रेगनेंसी को मतलब आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में जान लीजिए, बस इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने बहुत गलत किया है ये चीज। ठीक है, जो मतलब प्रेगनेंसी उस समय मतलब एबॉर्शन हो सकता था, आपने उसको उस मंथ में पहुंचा दिया जिस समय मतलब नहीं पहुंचना चाहिए था। ठीक है, जिसमें क्रिटिकल हो जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, एमटीपी एक्ट 1971 जो था, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक लेडीज अपनी प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, उसके हक में नहीं है, पर उसके रूल है कि मतलब कब टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहला अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो जाए, मतलब नहीं चाहते थे और मतलब प्रेग्नेंट हो जाए, तो ये अप्लाई होता था सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमन पे। किस पे, मतलब जब 1971 वाला जो एक्ट था, फिर जब 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसमें अनमैरिड वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आप लोग एबॉर्शन कराने के लिए तो कोई भी लेडी कहाँ जाएगी, हॉस्पिटल में जाएगी, तो हॉस्पिटल में ये रूल अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा, इसीलिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए जेस्टेशनल एज लिमिट के लिए बात करेंगे तो 20 हफ्ता था, किसमें, एमटीपी एक्ट 1971 में 20 हफ्ता था कि अगर 20 हफ्ते के अंदर अंदर है, ठीक है, तब आप करा सकते हो, उसके ऊपर नहीं करा सकते। ठीक है, और वही एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में क्या कर दिया, 24 हफ्ते कर दिया इसको। ठीक है, रेप सर्वाइवर के लिए, और अगर ग्रेटर देन 24 भी है कंडीशन है, करा सकते हैं। पर अगर इसमें फेटल एबनॉर्मलिटी है, तो मतलब जो अंदर जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होगा, फिर उसकी देखरेख क्या करेंगे, उस केस में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आता है दोस्तों, थर्ड आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन। मतलब ये मतलब है कि मतलब जो मतलब अगर मान लो एबॉर्शन करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके ओपिनियन की कब जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है या 12 हफ्ते तक की है, तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे उनकी ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। और अगर 20 हफ्ते तक की है या उससे कम, मतलब 20 हफ्ते तक की है, तो समझ लीजिए उसमें दो मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उनकी मतलब ओपिनियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और वही अब जब इनमें अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 2021 वाले में, तो इसमें कह दिया कि एक आरपीएम चाहिए 20 हफ्ते के लिए। ठीक है, जो पहले 20 हफ्ते के लिए, अगर 20 से 24 हफ्ते के लिए है तो 2 आरपीएम मतलब आरएमपी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो मतलब रिक्वायर्ड पड़ेंगे, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे ना उनकी मतलब सलाह, मतलब ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। पर अगर मान लो 24 हफ्ते से ज्यादा का है प्रेगनेंसी, तो उसको मतलब ड्रॉप करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड अप्रूवल। ठीक है, और इसमें भी एक चीज दिया गया है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई लेडीज जा रही है प्रेगनेंसी अपना ड्रॉप करने के लिए, तो उसकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, उसके लिए क्या किया है कि मतलब वुमेन की जो कॉन्फिडेंशियली है, मतलब जो उनका गुप्त रूप से करा रही है, और वो चीज अगर बाहर आ जाए तो गलत बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस हॉस्पिटल पे मतलब 10,000 रुपए का फाइन होगा उस पर्सन पे। ठीक है, हॉस्पिटल या पर्सन हो, और या तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कह दिया गया फाइन और या फिर जेल हो सकता है 1 साल तक के लिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अबॉर्शन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर 24 हफ्ते से ज्यादा है तो ये प्रोविजन प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई ही नहीं होता है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक है।